हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुभम कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे क्लिपबोर्ड और फॉन्ट का जो टूल बॉक्स है कैसे यूज करते हैं और इसमें टूल्स के बारी बारी हमने जाना। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग टूल बॉक्स के बारे में बेसिक जानकारी को प्राप्त करते हैं, जिन्हें आप आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पैराग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है बुलेट का। यदि आप बुलेट लगाना चाहते हैं, बुलेट लगा के कोई भी मैटर लिखना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे कर देते हैं, इस बुलेट को लगा लेते हैं और मैं इसे जूम कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से देखने पाएँ। बुलेट लगा लेते हैं। यदि आप कोई मैटर लिख देते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख देते हैं राम और नीचे फिर करेंगे श्याम, तो इस तरह से आप एंटर जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक बुलेट आता रहेगा। यदि आप बुलेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप अपने मन से अपने इमेज का बुलेट लगाना चाहते हैं या और भी कई तरह की चीज़ों को बुलेट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जाना होगा डिफाइन न्यू बुलेट में। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं, आपको मिलता है सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट। तो यदि आप अपना पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप क्लिक कर देते हैं पिक्चर, वर्क ऑफलाइन चले जाते हैं, जो भी आपके पास पिक्चर हो। यदि इस बैकग्राउंड को ही बुलेट के रूप में लगाना है आपको, तो इसे कर देंगे इंसर्ट, फिर कर देते हैं इसे ओके। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बुलेट के रूप में क्या आने लगा है, ये बैकग्राउंड आने लगा है। इसी जगह पे यदि आपका इमेज रहेगा तो यहाँ पर इस बुलेट के रूप में आपका इमेज भी आने लगेगा। तो ये दोस्तों आपने देखा कितना आसान है। उसी तरह सेकंड बुलेट में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप बुलेट को लेके यूज कर सकते हैं। आपको जैसा भी बुलेट चाहिए आप लेके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बुलेट के अंदर ही अंदर और भी बहुत सारे इस तरह के बुलेट जो आप देखते हैं 1 2 3 इस तरह से पैराग्राफ देने के लिए भी यूज में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, आप बुलेट का यूज कर सकते हैं। अब इस पूरे मैटर के इंडेंट को हम लोग सेलेक्ट करके इस साइड जिस पे आप क्लिक करेंगे या जिस पे सिलेक्शन करेंगे, तो उस इंडेंट को हम थोड़ी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इंडेंट को बैक करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान है। तो इस तरह से इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम भी करते हैं। यहाँ से आप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसे हम यहाँ पे कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पे दोस्तों अब आपका आता है इसे शॉर्ट एंड फिल्टर करने के लिए। तो इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जैसे एल के, जो भी आपके मन में आए इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि अब हम चाहते हैं, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा, जैसे आरोही अवरोही क्रम आप बोलते हैं, उसी प्रकार से इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम असेंडिंग ऑर्डर कर देते हैं और इसे कर देंगे ओके। तो जो भी ए बी सी डी इस रहेगा तो इस क्रम से आपका जेड तक जाएगा। अब इसे सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे तो ये इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पैराग्राफ का जो सिंबल होता है, जिसे हम सो और हाइट का सिंबल भी कहते हैं, इसे लगाना है तो लगा सकते हैं। हम कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारे जो टेक्स्ट रहेगा उसके आगे ये लिखता रहेगा। इसे हटाने के लिए आप इसे एक बार क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये इफेक्ट हट जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ को टाइप कर देंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रैंडम टैब का कैसे आप यूज करते हैं। तो इसके लिए आप प्रेस करेंगे इक्वल टू RAND और यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट ओपन, स्मॉल ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, फिर यहाँ से कर देते हैं एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि ये पैराग्राफ आ गया है। तो इसे हम मान लेते हैं ऊपर के एक छोटे से पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। इसे यदि आपको सेंटर करना है तो सेंटर कर देंगे, राइट साइड करना है तो राइट साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे आता है दोस्तों जस्टिफाई। आप देख सकते हैं इसके टेक्स्ट इधर है उधर है। अगर हम जस्टिफाई कर देते हैं, जैसे हम इसे आपको सेलेक्ट करके बताते हैं, इसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कर देते हैं जस्टिफाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर के टेक्स्ट और इधर के टेक्स्ट जितने भी रहेंगे अलाइनमेंट एकदम सेम हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, किसी भी चीज़ों को पहले हम सेलेक्ट करते हैं तभी ये इफेक्ट काम करता है। इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो पैराग्राफ की स्पेसिंग रहेगी, हम पैराग्राफ की स्पेसिंग, जो टेक्स्ट की स्पेसिंग रहेगी उसको सेट करने का काम करते हैं। जैसे यदि आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1.5 दे सकते हैं। यदि आप घटाना और बढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप रेशियो को सेट कर सकते हैं। आप रिमूव कर देंगे तो ये एकदम पास में टेक्स्ट आ जाएंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है दोस्तों, हम चाहते हैं इतने हिस्सों को सिलेक्ट करें। अब इनमें यदि आप कोई कलर देना चाहते हैं, इनके बैकग्राउंड में, बेस में कलर, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। यदि आप इस पूरे मैटर को एक साथ आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप बॉर्डर दे दें, यहाँ हम कर देते हैं ऑल बॉर्डर।
तो जितने भी आपके मैटर रहेंगे आप उन्हें सेलेक्ट करके आप अलग अलग पैराग्राफ को अलग अलग बॉर्डर के रूप में भी यूज ले सकते हैं। तो ये देखा दोस्तों आपने कितना ये आसान है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं आपको सीखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको बेसिक समझ में आ रही हैं। अब आगे आते हैं स्टाइल में। यदि हम चाहते हैं कोई डायलॉग यदि हम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग स्टाइल का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो उसके लिए हम मॉडिफाई कैसे करते हैं इनको देखेंगे। तो इस पर हम जाते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं इसे मॉडिफाई। तो जैसे ही दोस्तों आप करते हैं मॉडिफाई, यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। यदि किसी मूवी का आप डायलॉग लिख रहे हैं या अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जैसे लिख देते हैं साइंस, SCIENCE। यहाँ साइंस प्रोजेक्ट पे हम लोग कुछ लिख देते हैं और इसके साइज को हम कर देंगे 22। और इनके फॉन्ट की स्टाइल को यदि आप चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम कर देते हैं ओके। एक हमारा हो गया साइंस का, और दूसरा अगर यदि हम बनाना चाहते हैं तो इसे भी करेंगे मॉडिफाई और यहाँ पे जाते हैं साइंस, यहाँ पे कर देते हैं मैथ। और उसके बाद हम यहाँ से इनके फॉन्ट की स्टाइल को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। तो हम यहाँ से 36 कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ से हम जाएंगे और जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद हो तो हम वहाँ से उस फॉन्ट को ले लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये फ्यूचुरा फॉन्ट ले लेते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फ्यूचुरा फॉन्ट यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहीं पे आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर देते हैं रेड। इसे हम कर देंगे ओके। अब आपको इसे हम डिज़ाइन करके बताते हैं। एक छोटा सा लाइन लिख देते हैं इक्वल टू रैंडम टैब और स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ से 1 पैराग्राफ ले लेते हैं। और उसी प्रकार से इक्वल टू रैंडम टैब और यहाँ से फिर हम 2 पैराग्राफ ले लेते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा क्या है, ये आपने साइंस की चीज़ों को लिखा है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। तो इसे आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम मैथ कर देंगे तो ये क्या हमारा शो करने लगेगा, ये जो टेक्स्ट रहेगा मैथ। इसी तरह यदि आप डायलॉग कुछ लिखना चाहते हैं, बहुत सारे मूवी में आपने देखा होगा कि डायलॉग एक्टर लोग को दिए जाते हैं तो इसी तरह रहते हैं कि जिन्हें अपना डायलॉग याद हो सके। तो इस प्रकार से आप इसको यूज में ला सकते हैं। आप इन्हें चेंज करना चाहें तो आप इन्हें नॉर्मल डिज़ाइन में इफेक्ट में देना चाहें तो भी आप इसे नॉर्मली कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान है, इन सब चीज़ों को एक बार में सिलेक्ट करना है और जो भी आप देना चाहें नॉर्मली यहाँ से इफेक्ट को आप दे सकते हैं। तो यहाँ से आपका सब इफेक्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे हमारा फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। तो हमारे एडिटिंग टूल बॉक्स में ये तीनों ऑप्शन हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि हम फाइंड में जाते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं फाइंड। तो यदि फाइंड में कोई टेक्स्ट यदि आपको ढूंढना है तो हम यहाँ पे कोई वर्ड लिख देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं के, तो जहाँ जहाँ भी ये के रहेगा वहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आता है रिप्लेस। तो यहाँ से जैसे ही आप रिप्लेस कर देंगे दोस्तों तो जहाँ के रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा। तो CLICK था लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, CLICJ, क्योंकि आपने यहाँ पे कर दिया रिप्लेस। अब यदि हम जहाँ पे के है तो उसकी जगह हम जे करते हैं और नीचे यहाँ पे कर देते हैं के। तो अब इसे कर देते हैं रिप्लेस ऑल। तो देखिए जैसे था दोस्तों उस तरह से यहाँ पे ये आ गया है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट। तो यदि आपका टेक्स्ट है तो केवल हम यहाँ पे कर देंगे सिलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल-A। कंट्रोल-A आप प्रेस जैसे ही करेंगे आप पूरे टेक्स्ट को एक बार में ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट का वीडियो था। तो मिलते हैं नए वीडियो में और भी नए थीम कंटेंट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।